नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश अरोड़ा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो यह साबित करती है कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी हालात उसे रोक नहीं सकते। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब शहरों की चमक धमक गांवों तक नहीं पहुंची थी। खेतों की मिट्टी से खेलते बच्चे, कुएं के पानी से स्नान और पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर जीवन के सपने बुनते लोग, यही पहचान थी उस गांव की जहां राहुल रहता था। राहुल की उम्र करीब 12 साल थी। वह एक कमजोर, दुबला पतला मगर तेज आंखों वाला लड़का था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और पैरों में चप्पल भी नहीं थी, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह किसी बड़ी उड़ान की तैयारी में हो। राहुल का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता रामदीन गांव में मजदूरी करते थे और मां बीमार रहती थी। कभी कभी तो पूरे दिन सिर्फ एक ही वक्त का खाना मिल पाता था। फिर एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। रामदीन भी उसी की चपेट में आ गए और कुछ ही दिनों में चल बसे। राहुल की मां पहले से ही बीमार थीं और पति की मौत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। अब राहुल बिल्कुल अकेला हो गया था। मां कुछ ही दिन बाद चल बसीं। न रिश्तेदार, न सहारा। राहुल पूरी तरह से अनाथ हो गया। कुछ गांव वाले उसे अपने घर ले जाने को तैयार थे, मगर बस चंद दिनों के लिए। धीरे धीरे सबने उससे मुंह मोड़ लिया। एक दिन राहुल ने अपने छोटे से झोले में मां की तस्वीर रखी, एक टूटी हुई रोटी का टुकड़ा लिया और गांव से चल पड़ा, एक अनजाने सफर की ओर। शहर की सच्चाई राहुल पास के एक बड़े शहर मेरठ की ओर चल पड़ा। उसे लगता था कि शहर में काम मिलेगा, खाना मिलेगा और शायद कोई उसे अपनाएगा, मगर शहर में हर कोई जल्दी में था। किसी को किसी के दुख से फर्क नहीं पड़ता। वह फुटपाथ पर सोता, दिन भर किसी मंदिर के बाहर भीख मांगता, तो कभी ट्रैफिक सिग्नल पर कारों के पास खड़ा रहता। एक दिन जब वह पार्क में बैठा था, भूख से बेहाल, तो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे देखा। उसने सफेद धोती कुर्ता पहन रखा था और चेहरे पर गजब की शांति थी। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? उन्होंने पूछा। राहुल, लड़खड़ाती आवाज में राहुल जवाब दिया। यहां ऐसे क्यों बैठे हो? कोई नहीं है मेरा, पेट भरने को भी कुछ नहीं। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मेहनत करोगे? राहुल ने तुरंत सिर हिलाया। उस आदमी ने अपना नाम बताया, मुकुंद लाल। वह शहर की एक छोटी सी प्रेस में काम करता था, जहां किताबें और पर्चे छपते थे। अगर तुम्हें सीखने की लगन हो तो मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूं, मगर याद रखना, मेहनत, ईमानदारी और धैर्य सबसे जरूरी है। राहुल ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और उनके साथ चल पड़ा। नई शुरुआत मुकुंद लाल उसे एक छोटी सी छपाई की दुकान पर ले गए। उन्होंने उसे बताया कि सबसे पहले उसे दुकान की सफाई करनी होगी, फिर चाय बनाना और धीरे धीरे बाकी काम सिखाए जाएंगे। राहुल ने बिना कोई सवाल किए काम शुरू कर दिया। शुरू के कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। झाड़ू लगाना, कागज उठाना, पानी भरना, सब कुछ थका देने वाला था, मगर हर दिन के अंत में मुकुंद उसे 10 रुपए और एक भरपेट खाना देते थे। एक दिन जब राहुल ने अपनी पहली कमाई से 5 रुपए बचाए तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू दुख के नहीं, आत्मसम्मान के थे। सीखते सीखते बड़ा सपना राहुल अब रोज सुबह सबसे पहले दुकान पर पहुंच जाता। उसने देखा कि कैसे मशीन में कागज डालकर पोस्टर छापे जाते हैं, कैसे अक्षर सजाकर किताबें तैयार की जाती हैं। उसका मन इन कामों में लगने लगा। एक दिन मुकुंद लाल ने उससे कहा, अगर तुम यही लगन बनाए रखो तो तुम एक दिन खुद मशीन चलाओगे। राहुल ने ठान लिया, वह न केवल मशीन चलाएगा बल्कि अपनी खुद की प्रेस भी खोलेगा। अब वह हर काम बारीकी से सीखता, पूछता, नोट करता। मुकुंद भी उसकी लगन देखकर खुश थे। पहली ठोकर एक दिन मुकुंद दुकान पर नहीं आए। राहुल को मशीन चलाने की जिम्मेदारी मिली, मगर गलती से उसने गलत कागज पर स्याही चला दी और 100 पोस्टर खराब हो गए। दुकानदार ने गुस्से में डांट दिया, तू कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। राहुल अंदर से टूट गया, मगर उसी वक्त मुकुंद वहां आ गए। उन्होंने सारा माजरा सुना और राहुल के पास आए। बोले, बेटा, गलतियां करना गलत नहीं, सीख कर न बदलना सबसे बड़ी गलती है। अगली बार सावधानी रखो। उनकी बातों ने राहुल को फिर से खड़ा कर दिया। बचत और दूसरा काम। अब राहुल बड़ा सोचने लगा था। उसे पता था कि सपना देखना आसान है, मगर उसे पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। तो उसने एक दूसरा काम पकड़ लिया। सुबह 4 बजे वह दूध बांटने जाने लगा। सुबह का काम, फिर दिन भर प्रेस
और फिर रात को पढ़ाई। अब उसका दिन भर गया था, मगर वह थकता नहीं था क्योंकि अब उसके पास उद्देश्य था। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए। हर एक रुपया वो एक डिब्बे में रखता, जिसे उसने सपने का डब्बा नाम दिया था। पहला कदम अपनी दुकान की ओर। 3 साल बाद उस डब्बे में इतने पैसे इकट्ठा हो गए कि वह एक पुरानी छपाई मशीन खरीद सके। उसने मुकुंद लाल से आशीर्वाद लिया और पास के मोहल्ले में एक छोटा कमरा किराए पर लिया। उसने अपने प्रेस का नाम रखा सत्य प्रिंटर्स। पहले दिन जब उसने अपने हाथों से पहली शादी का कार्ड छापा तो उसकी आंखों में फिर आंसू थे। मुकुंद लाल भी पास ही खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा, यही मेहनत का फल होता है। अब सत्य प्रिंटर्स धीरे धीरे मशहूर होने लगा। राहुल ने यह तय किया था कि वह कभी गलत मोलभाव नहीं करेगा, समय पर डिलीवरी देगा और काम में ईमानदारी रखेगा। कुछ ही सालों में उसका प्रेस बड़ा हो गया। अब वह दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग भी देने लगा, उन बच्चों को जो कभी उसके जैसे हालात में थे। आज राहुल के पास खुद की प्रिंटिंग प्रेस है, एक छोटा सा मकान है, एक बैंक खड़ा है और सबसे जरूरी आत्मविश्वास है। वह कभी कभी उसी पार्क में जाता है जहां उसे मुकुंद लाल मिले थे। वहां बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता है, उन्हें सिखाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी राहुल की कहानी। एक ऐसा लड़का जो अनाथ था, भूखा था, मगर हौसलों से भरा था। आज वह उन सब के लिए मिसाल है जो हालात से डर जाते हैं। हमेशा याद रखिए, तकदीर उन्हीं का साथ देते है जो खुद मेहनत करना जानते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।